बर्बाद कर दिया, 9 मन सूत उलझा दिया, और ऋषि रहे झकमार। इन ऋषियों को भी रास्ता नहीं मिला, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अब ये ऐसा ज्ञान निखर जाएगा जैसे शुद्ध, जैसे देसी अपने स्वदेशी घी को, भैंस के गाय को घी को और अच्छी तरह गर्म करके निथार के उसको और दूसरे पात्र में डाल दिए तो 20 वर्ष रखे रहो, खराब ना हुआ। तो ऐसे ही ये ज्ञान इस दास को प्रमेर हुई कबीर परमात्मा की, पूज्य गुरुदेव की। इस दास ने इस तत्व ज्ञान को ऐसा निखार के और ऐसा ताक गर्म करके सब ये अनुभव की पुस्तक लिख दी, ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। भक्ति सौदागर को संदेश, गहरी नजर गीता में, परमेश्वर का सार संदेश आदि ये घी ताक डाल दिया। अब इस कलयुग में ये उड़ जाएगा नहीं। जिसने भक्ति चाहिए उनका बेड़ा पार होगा। अब बात रही परमात्मा निराकार है व साकार। और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही आसान है। यदि इस पृथ्वी पर कोई सबसे आसान कार्य है तो परमात्मा की प्राप्ति है, सबसे आसान। पुण्यात्माओं, परमात्मा का के पाने के लिए ऋषि महर्षि तो अज्ञान आधार से वो ट्राई की, उन्होंने प्रयत्न किया, हठ योग किया, जंगल में जाके घर त्याग गए, हजार कई वर्षों तक बैठे रहे, हठ योग किया। हठ योग किसी भी सदग्रंथ में करने का निर्देश नहीं है। जो सदग्रंथ है, दंत कथाओं के आधार पर कोई किसी ने कैसे कुछ बना दिए वो बात अलग है, वो कुछ भी बनाए रखे। कबीर परमेश्वर जी ने आकर के ये भ्रम निवारण किया कि परमात्मा पाने के लिए मेरे जैसा गरीब व्यक्ति भी योग्य है। एक भूमिका करके दिखाई गरीब जुलाहे की और शूद्र वर्ण। उसमें जब परमात्मा शूद्र वर्ण में आकर प्रकट हुए, उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी और ब्राह्मणों को यह अधिकार था केवल सदग्रंथों को पढ़ने और दूसरों को सुनाने का। अन्य व्यक्ति इनको पढ़ नहीं सकता था, संस्कृत भाषा को केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता था। तो उस समय परमात्मा ने आकर बताया कि ऊंचे कुल, परमात्मा कहते हैं ऊंचे कुल में भक्ति ना हो, मुझे नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तब की ने लो दिया नालपति जय। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भी लनी पार उतर की गर्भ करो मदन का। अब ऊंचे कुल में अभिमान स्वाभाविक है, और जहां अभिमान है वह भगवान नहीं हो सकता, यह भी स्वाभाविक है। परमात्मा वहां आता है जहां भी नम्रता हो, हृदय में सच्चाई हो, सच साधना हो, तब परमात्मा आपको प्राप्त होगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने ये भ्रम निवारण किया कि ये ज्ञानी लोगों ने हठ योग कर करके पता नहीं कहां साधनाएं की, और जहां साधनाएं की जैसे भी डड़े डोए उनको लेकर के स्वर्ग आदि चले गए, या सिद्धियां प्राप्त करके यहाँ पर प्रभु पाक गए। और जहां पर उन्हें साधनाएं की उन हठ योगियों ने, उनका नाम तीर्थ रख दिया, और उन तीर्थों की महिमा इन अज्ञानियों ने बता दी। उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है। ये भोली आत्मा उन तीर्थों के चक्कर में भटकती रहती है, और उन तीर्थों पर जाने से पाप के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपन आत्माओं, वो तीर्थ कैसे बने कि किसी साधक ने वहां जैसी भी वो साधना जिस भी देव की करता था वह बैठ कर साधना की, वो तो चला गया अपनी साधना जैसे कर्म किए उसको लेकर के। अब उस वाली साधना भी अगर तूने को प्राप्ति करनी है तो उसको कहीं कर ले, वहां उस दर्शन मात्र से नहीं, जैसे उसने किया वो कहीं बैठकर कर ले, उस वाले ढले की डोले, तब तुझे लाभ होगा, केवल उस स्थान को देखने से नहीं होगा।
तो परमात्मा की प्राप्ति सबसे आसान काम, सबसे इजी वर्क। अब जैसे कबीर परमात्मा जी कपड़ा बुनते थे, खड्डी में बैठ गए और सुमरन भी करते थे, लोगों को दिखाते थे कि परमात्मा ऐसे पाया जाता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट घर में जन्म था, छुड़ानी गांव, जिला झज्जर, हरियाणा में। वो जब युवा हुए तो हल जोतते थे, पहले गायों के गवाले थे, पाली जाया करते, और फिर हल भी जोतते थे, किसान का काम भी करते थे और भक्ति भी करते थे।